आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट नंबर 4। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। पूरे 5 टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज का जो प्रश्न है, जब मिश्रण की मात्रा कई बार निकाली जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। एक बाल्टी में 40 किलोग्राम दूध था। इसमें से 4 किलोग्राम दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। अंत में बने मिश्रण में कितना दूध था, आपको बताना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर टोटल दूध है 40 किलोग्राम, ठीक है। 40 किलोग्राम में से 4 किलोग्राम बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू बना लेता हूं, तो यहां से हो जाएगा 4 एकम 4, 4 धाम 40, यानी कि 1/10 हो जाएगा। टोटल 10 यूनिट दूध है और 10 यूनिट में से 1 यूनिट बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 10 यूनिट दूध है, 10 यूनिट में से 1 यूनिट बाहर निकाल दिया गया, तो बचा यहाँ पर 9 यूनिट दूध, ठीक है। 9 यूनिट दूध बचा हुआ है। यह प्रक्रिया 2 बार और किया जाता है, यानी कि 10 से 9 एक बार हो जाएगा, उसके बाद दूसरी बार 10 से 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 9 सभी का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि यहां से हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 और यहाँ पर देखिए 9 गुणे 9 गुणे 9 हो जाएगा, यानी कि 729 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल यूनिट मान लेता हूं कि टोटल दूध 1000 यूनिट था, ठीक है। पानी निकालने के बाद यहाँ पर देखिए ये 729 यहाँ पर दूध बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है 40 किलोग्राम दूध है, तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक दूध कितना है, 1000, ठीक है। 1000 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 40 किलोग्राम, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40 बटे यहां से हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देता हूं, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 4/100, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 4/100। यहां पर देखिए अंत में मिश्रण में जो दूध बचा हुआ है, यानी कि अंतिम दूध की मात्रा कितना है, 729, तो 729 का वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। 729 यूनिट का वैल्यू निकालता हूं, 4/100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 729 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मल्टीप्लाई में कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 9 चौके 36 हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए यहां से हो जाएगा 4 दूना 8, 8 उसके बाद में 8 और 11 हो जाएगा, 3 बचा हुआ था, ठीक है। 11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 चौके 28, 28 1 29 हो जाएगा, यानी कि 29 16। तो यहां पर 100 से भाग कर देता हूं, तो 100 से भाग करने के बाद यहां से हो जाएगा, ठीक है। यहां से हो जाएगा 29.16 किलोग्राम, जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, ठीक है। इसमें से 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाला जाता है और फिर उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है, यानी कि पूरी प्रक्रिया 3 बार की जाती है, ठीक है। बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा बताइए, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर टोटल दूध है 60 किलोग्राम और 60 किलोग्राम में से 6 किलोग्राम बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/10, ठीक है। 1/10 टोटल दूध है 10, ठीक है। 10 में से 1 यूनिट बाहर निकाला गया, तो 9 बचा। उसके बाद 2 बार और 10 से 9, ठीक है। उसके बाद में 10 से 9 हो जाएगा। सभी का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं तीनों को, तो यहां से हो जाएगा 1000 और यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा 729, ठीक है। 729 पहले दूध का मात्रा यहां पर 1000 यूनिट है, ठीक है। बाद में पानी निकालने के बाद यहां पर 729 हुआ है, ठीक है। यानी कि 1000 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 60 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 60 बटे यहां से हो जाएगा 1000, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर लेता हूं, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 6/100, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो अंतिम दूध की मात्रा है 729 यूनिट है, तो यहां पर देखिए 729 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं, 6/100 मल्टीप्लाई बाई यहां से हो जाएगा 729, ठीक है। 729 हो जाएगा। तो यहां से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से देखिए 9 छक 54, 54 के यहां से 4 हो जाएगा, 6 दूना 12, यहां से हो जाएगा देखिए 7। उसके बाद में देखिए यहां से 7 छक 42 हो जाएगा, 42 1 43 हो जाएगा,
ठीक है, और 100 से यहाँ से भाग कर देता हूं तो यहाँ से हो जाएगा 43.74 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पात्र में शुद्ध दूध की मात्रा 10% पानी से बदला जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तीसरी प्रक्रिया के समय पात्र में बचे दूध की मात्रा क्या है? ठीक है, यहां पर परसेंटेज में दिया गया है। देखिए यहां पर 10% का मतलब क्या हो जाएगा? 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है, यानी कि टोटल दूध है यहां पर 10 यूनिट और 10 यूनिट में से 1 यूनिट बाहर निकाला जा रहा है। टोटल 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से 1 यूनिट बाहर निकाला जा रहा है, तो यहां पर बचेगा 9 यूनिट। उसके बाद देखिए 3 बार बोला गया है तो 10 से यहां से 9 हो जाएगा, उसके बाद में 10 से 9 हो जाएगा। यहां पर सभी का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये 1000 हो जाएगा। यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 729 हो जाएगा। बोला क्या गया है? बचे दूध की मात्रा क्या है? परसेंटेज में आपको बताना है तीसरी बार में। तो यहां पर देखिए ये अंतिम मात्रा है दूध का। ठीक है, तो यहां पर है 729। ठीक है, यूनिट 729 यूनिट है। यहां पर देखिए पहले कितना था? तो पहले 1000 यूनिट था, तो 1000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देता हूं परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से 00 कैंसिल आउट कर देता हूं, भाग कर देता हूं 10 से, तो यहां से हो जाएगा 72.9% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी प्रक्रिया के बाद 72.9% दूध बचेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप का क्वेश्चन है। शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकाल कर उतनी ही मात्रा का पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी संक्रिया के बाद यानी कि प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? आपको बताना है परसेंटेज में। सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है 20%। ठीक है, 20% का मतलब हो जाता है 1/5। ठीक है, 1/5। यहां पर पहले जो दूध था ये 5 यूनिट है और 5 यूनिट में से 1 यूनिट बाहर निकाला गया। ठीक है, यानी कि 5 से 4 हो गया। 3 बार निकालना है, 5 से 4, उसके बाद देखिए 5 से 4। देखिए 5 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 125 हो जाएगा। 4 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 64। ठीक है, यहां से हो जाएगा 64। तो यहां पर देखिए प्रक्रिया 3 बार प्रक्रिया करने के बाद ये 64 यूनिट दूध बचा है। कितना यूनिट? 64 यूनिट दूध बचा है। ठीक है, पहले कितना यूनिट था? तो पहले 125 यूनिट था। ठीक है, तो 125 यूनिट है। मल्टीप्लाई 100 कर देता हूं क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 25 से काटूंगा 4 बार जाएगा, 25 से काटूंगा तो 5 बार जाएगा। 4 चौके 16, 4 छक 24, यहां से हो जाएगा 25। ठीक है, डिवाइड 5 से करना होगा तो 5 25 हो जाएगा। 5 एकम 5 पॉइंट लग जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है। ठीक है, उसमें से 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया जाता है। फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? आपको बताना है। देखिए यहां पर बोला गया है टोटल 60 लीटर दूध है और 12 लीटर दूध एक बार निकाला जाता है, 12 लीटर दूध एक बार, यानी कि प्रक्रिया 2 बार हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखिए टोटल मिल्क है 60 और 60 में से 12 लीटर मिल्क निकाला जाता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू बना लेता हूं, तो यहां से 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी कि टोटल मिश्रण है, यानी कि टोटल दूध है। ठीक है, 5 यूनिट और 5 यूनिट में से 1 यूनिट, ठीक है, दूध बाहर निकाला जा रहा है। तो देखिए यहां से 5 से 4 हो जाएगा, 2 बार बोला गया है तो 5 से 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 5 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए बोला गया है अनुपात, तो यहां पर देखिए 60 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अनुपात बोला गया है। तो यहां पर देखिए मिल्क, ठीक है, परिणामी मिल्क में मिश्रण कितना हो जाएगा दूध का? तो यहां पर हो जाएगा 16 यूनिट। ठीक है, परिणामी मिश्रण के बाद यहां पर दूध कितना हो जाएगा? 16 यूनिट,
मिल्क हो जाएगा 16 यूनिट, वाटर कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए पहले 25 यूनिट था, बाद में 16 यूनिट हुआ, तो यहाँ पर देखिए माइनस कर देता हूं, 25 में से 16 यानी कि 9 यूनिट पानी रहा होगा। ठीक है, 25 और 16 का डिफरेंस ही पानी होगा, तो यहाँ पर वाटर हो जाएगा 9 यूनिट। तो राइट आंसर हो जाएगा 16:9। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, ठीक है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में, ठीक है, उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाला या निकाल लिया जाता है और बर्तन में उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। ठीक है, भर दिया जाता है। आगे देखिए, बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में भरे एसिड की मात्रा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पर बोला गया है कि 20 लीटर क्या है, 20 लीटर एसिड है। ठीक है, तो 20 लीटर एसिड है और यहाँ पर 4 लीटर एसिड बाहर निकाला जा रहा है, तो फ्रैक्शन वैल्यू बना लेता हूं, तो 1/5 हो जाएगा। टोटल एसिड है 5 यूनिट, 1 यूनिट बाहर निकल गया तो बचा 4 यूनिट, 2 बार प्रक्रिया किया जाता है तो 5 से 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 25 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो बोला गया है प्रारंभ में एसिड और अंत में एसिड आपको बताना है। तो प्रारंभ में देखिए यहाँ पर 25 यूनिट है और प्रक्रिया होने के बाद यहाँ पर 16 यूनिट बचा हुआ है, तो रेशियो यहाँ से हो जाएगा 25 रेशियो, ठीक है, 25:16। यहाँ पर पानी पूछा होता तो 25 में से 16 माइनस कर देता हूं तो 9 यूनिट पानी होता। तो राइट आंसर हो जाएगा 25:16 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7। एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, इसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल कर इतना ही पानी डाला गया, इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया, इसके बाद पुनः 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाला गया। ठीक है, अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा रह जाएगी, आपको बताना है कितनी रह जाएगी। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यहां पर है टोटल 40 लीटर ग्लिसरीन। ठीक है, 40 लीटर ग्लिसरीन है, पहली बार में 5 लीटर ग्लिसरीन निकाला जाता है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/8। ठीक है, 8 पंचे 40 हो जाएगा। दूसरी बार में 40 लीटर में से 10 लीटर निकाला जाता है, यानी कि यहां से फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/4। तीसरी बार में 40 में से 8 लीटर निकाला जाता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 8 पंचे 40 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये फर्स्ट बार निकाला गया, ये सेकंड बार निकाला गया एंड ये थर्ड बार निकाला गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहली बार 8 यूनिट, ठीक है, टोटल ग्लिसरीन था, 8 यूनिट ग्लिसरीन में से 1 यूनिट बाहर निकाला गया तो बचा 7 यूनिट। दूसरी बार में 4 यूनिट ग्लिसरीन है और 4 यूनिट ग्लिसरीन में से 1 यूनिट ग्लिसरीन बाहर निकाला गया तो बचा 3 यूनिट। ठीक है, आगे देखिए यहां पर तीसरी बार में 5 यूनिट ग्लिसरीन है तो 1 यूनिट बाहर निकाला गया तो बचा 4 यूनिट। सभी का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 8 पंचे 40 और 40 में यहां पर 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 4 चौके 16, 160 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 7 त्रिक 21, 21 में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 84 यूनिट। ठीक है, पहले ग्लिसरीन था 160 यूनिट। ठीक है, बाहर निकालने के बाद यहां पर शेष बचा 84 यूनिट ग्लिसरीन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। और यहां पर देखिए पहले जो ग्लिसरीन का मात्रा है यहां पर 40 लीटर दिया गया है, तो 40 लीटर 160 के बराबर हो जाएगा, 160 यूनिट के बराबर हो जाएगा 40 लीटर। मैं काट देता हूं तो यहां से हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 4/16 हो जाएगा। ठीक है, 4/16 हो जाएगा। और यहां पर पूछा गया है कि बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा, प्रक्रिया करने के बाद बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा कितना है यूनिट में, देखिए यहां पर है, यहां पर देखिए 84 है, तो 84 यूनिट का वैल्यू मैं निकाल लेता हूं 4/16 मल्टीप्लाई बाय 84। ठीक है, काट देता हूं तो ये 4 से काटूंगा, 4 से काटूंगा तो ये 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यानी कि 84 यूनिट का वैल्यू 21 लीटर निकल के आया। ठीक है, तो अंत में 21 लीटर ग्लिसरीन बचा होगा।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक बर्तन में 60 लीटर ग्लिसरीन रखा है, ठीक है। इसमें से 10 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाला जाता है। इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। इसके बाद पुनः 12 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाला गया। अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा रह जाएगी। सेम टाइप का सवाल है, बिल्कुल सेम टाइप का। देखिए यहाँ पर टोटल है 60 लीटर ग्लिसरीन। 60 लीटर में से 10 लीटर बाहर निकाला जाता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 1/6। दूसरी बार में टोटल 60 लीटर है, 60 लीटर में से 15 लीटर बाहर निकाला गया, तो मैं काट देता हूं तो 1/4 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 60 यूनिट है, टोटल 60 लीटर है ग्लिसरीन और 60 लीटर में से 12 लीटर बाहर निकाला गया, तो मैं काट देता हूं 12 पंचे 60 यानी कि 1/5 हो जाएगा। देखिए ये पहली बार निकाला गया, ये दूसरी बार निकाला गया एंड ये तीसरी बार निकाला गया, ठीक है। देखिए टोटल पहले जो है ग्लिसरीन मान लेता हूं 6 यूनिट रहा होगा, ठीक है। 6 यूनिट में से 1 यूनिट बाहर निकल गया तो बचा 5 यूनिट। दूसरी बार में 4 यूनिट था, 4 यूनिट में से 1 यूनिट बाहर निकल जाएगा तो बचेगा 3 यूनिट, ठीक है। ये 3 है। आगे देखिए यहाँ पर तीसरी बार में 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से 1 यूनिट बाहर निकल गया तो बचा 4 यूनिट। मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 6 पंचे 30 और 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 तिया 15, 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है। पहले जो ग्लिसरीन था 120 यूनिट था, ठीक है। 120 यूनिट था, बाहर निकालने के बाद 3 बार बाहर निकालने के बाद बचा 60 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 60 यूनिट पहले ग्लिसरीन था यानी कि 60 लीटर था, तो 120 यूनिट का वैल्यू है 60 लीटर, ठीक। काट देता हूं तो 1 यूनिट का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंत में यहाँ पर 60 यूनिट है तो 60 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं। 60 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 60 गुणे 1/2 यानी कि अंत में ग्लिसरीन की मात्रा होगा 30 लीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। टाइप नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 9। देखिए एक बर्तन में से जो दूध से भरा है 5 लीटर दूध निकालकर उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। इसके बाद मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 81:19 हो जाता है। बर्तन में दूध की आरंभिक मात्रा आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया है 81 रेशियो, ठीक है, 81:19, ठीक है। यहाँ पर टोटल मिश्रण निकाल लेता हूं तो यूनिट को ऐड कर देता हूं 81 यूनिट और 19 यूनिट यानी कि टोटल 100 यूनिट मिश्रण रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 यूनिट टोटल मिश्रण है, ठीक है, दूध और पानी का। और यहाँ पर देखिए दूध निकालकर पानी डाला गया यानी कि यह प्रक्रिया 2 बार किया गया। उसके बाद में जो यहाँ पर मिल्क बचा हुआ है, मिल्क बचा है 81 यूनिट, ठीक है, 81 यूनिट क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 81 यूनिट। तो ये हो जाएगा मिल्क और ये हो जाएगा मिल्क एंड वाटर, ठीक है। अब देखिए प्रक्रिया 2 बार किया गया है इसीलिए यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा 100 और यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा 81, ठीक है। अंडर रूट हो जाएगा तो 10, ठीक है, 10 रेशियो यहाँ से हो जाएगा 9 यानी कि यहाँ से हो जाएगा प्रारंभिक मिल्क, यानी कि प्रारंभिक मिल्क जो हो जाएगा 10 यूनिट। उसके बाद में प्रक्रिया करने के बाद 9 यूनिट शेष बचेगा मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है 5 लीटर दूध निकालकर 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो यहाँ पर 10 से 9 हो रहा है यानी कि 1 यूनिट पानी निकाला गया, ठीक है। 10 और 9 का डिफरेंस ही पानी होगा तो 1 यूनिट पानी निकाला गया। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, 5 लीटर क्योंकि 5 लीटर पानी डाला गया है। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू है 5 लीटर। तो आपसे पूछा गया है बर्तन में दूध की आरंभिक मात्रा यानी कि आरंभिक मात्रा क्या हो जाएगा दूध का, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का वैल्यू निकालता हूं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 50 लीटर। तो 50 लीटर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक बर्तन में से जो दूध से भरा है, एक बर्तन में से जो दूध से भरा है 12 लीटर दूध निकाल कर उसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है, ठीक है।
इसके बाद मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 64:17 हो जाता है। बर्तन में दूध की आरंभिक मात्रा या प्रारंभिक मात्रा आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहां पर देखिए मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया है 64:17 दिया गया है। ठीक है, 64:17 दिया गया है। टोटल यहां पर मिल्क एंड वाटर निकाल लेता हूं, 64 और 17 को ऐड कर लेता हूं, 81 यूनिट टोटल मिल्क एंड वाटर हो जाएगा। ठीक है, 81 यूनिट टोटल मिल्क एंड वाटर हो जाएगा। और यहां पर अंत में जो यहां पर दूध बचा हुआ है 64 यूनिट बचा हुआ है, तो यहां से हो जाएगा 64 यूनिट। ठीक है, 64 यूनिट हो जाएगा। 2 बार प्रक्रिया किया गया है इसीलिए अंडर रूट लूंगा। ठीक है, तो यहां पर अंडर रूट 81 हो जाएगा, अंडर रूट 64 हो जाएगा, यानी कि 9:8 ठीक है 8 हो जाएगा। ठीक है, 12 लीटर पानी मिलाया गया, यानी कि यहां पर 9 और 8 का डिफरेंस 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 12 लीटर। ठीक है, 12 लीटर, 1 यूनिट का वैल्यू 12 लीटर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? और बोला गया है बर्तन में दूध की आरंभिक मात्रा, यानी कि दूध की आरंभिक मात्रा है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो यहां से हो जाएगा 12 गुणे 9 यानी कि 108 लीटर। आरंभिक दूध की मात्रा हो जाएगा 108 लीटर। और देखिए यहां पर पूछा होता कि प्रक्रिया करने के बाद, ठीक है, प्रक्रिया को करने के बाद दूध की शेष मात्रा पूछा गया होता तो 8 यूनिट होता। ठीक है, तो यहां पर 8 यूनिट का वैल्यू निकालना होता, तो 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा यहां से देखिए 12 गुणे 8, 12 8 96, यानी कि 96 यूनिट आपका राइट आंसर होता। ठीक है, प्रक्रिया करने के बाद शेष दूध की मात्रा होता, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 108। 108 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा। यदि आप क्लास नोट प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा।